आज हम अध्याय 15 प्रायिकता पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज से शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की। ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथ। सबसे पहले ध्यान रखना, मैथ से नहीं बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथ। ठीक है, तो आज हम अध्याय 15 जो कि सबसे लास्ट है अपनी, है ना, अंतिम जो अध्याय है वो अपनी है 15, जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता। तो आज हम इसके बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे, ओनली बेसिक नॉलेज, कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है ना। तो ध्यान रखना, तो सबसे पहली बात होती है प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता का सूत्र। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये प्रायिकता का क्या है? सूत्र है ये। ठीक है, ये प्रायिकता क्या है? सूत्र है। हमेशा ध्यान रखना, जब प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन करो ना आप, तो हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले आपको कुल परिणाम लिखना है। कुल परिणाम लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है अनुकूल परिणाम। पहले सबसे पहले कुल परिणाम, उसके बाद लिखना है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले क्या लिखना है? नीचे वाली संख्या, कुल परिणाम, उसके बाद लिखना है अनुकूल परिणाम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इससे क्या होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले कुल परिणाम, उसके बाद लिखना है आपको अनुकूल परिणाम। ठीक है, और देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो आते हैं ना, जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट, वो क्या होते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। ध्यान रखना, पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना, या एक नंबर का आ सकता है कि किसी निश्चित, ये शब्द दे सकता है या दे सकता है वो संभव, किसी निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता होती है। ध्यान रखना, ऐसे पूछेगा वो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, या आपसे ऐसे पूछेगा किसी संभव घटना की प्रायिकता होती है, तो होती है क्या होती है? ध्यान रखना, एक। क्या होती है? एक। ध्यान रखना, किसी संभव या निश्चित जो घटना होती है ना, उसकी प्रायिकता क्या होती है? एक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है प्रायिकता से, किसी निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, किसी असंभव, पहले अनिश्चित लिख लेते हैं, अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता। इसका जो मान होता है ना, वो होता है 0, जिसको अपन बोलते हैं शून्य होती है। ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है, क्या होती है? शून्य। या ऐसे पूछेगा किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो क्या होती है? शून्य। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? कितना होता है योग? ध्यान रखना, एक होता है। कितना होता है? एक। किसी भी प्रयोग की सभी
प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, 1 होता है। ठीक है, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1। जैसे मैं आपको, ठीक है, इसका बाद में समझाऊंगा मैं आपको कैसे होता है ये। जैसे एक सिक्का ले लो, एक सिक्का है, अभी बता देता हूँ मैं आपको। एक सिक्का है, इसमें हेड होता है और एक होता है टेल। आगे हेड या पीछे टेल, कोई भी मान सकते हो। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। टेल आने की प्रायिकता 1/2। तो इन दोनों का योग करोगे, देखो किसी भी प्रयोग, तो ये एक प्रयोग हो गया, इसलिए सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता। तो प्रारंभिक घटना क्या क्या होगी? एक तो हेड आने की प्रायिकता और एक टेल आने की प्रायिकता। तो दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 2 और 2 का लघुत्तम लिया तो क्या है? 2। 2 का पढ़ा कितनी बार बोला? 1 बार। तो 2 आया, तो 1 को 1 से गुणा कर दो, 1 प्लस 2 का पढ़ा कितनी बार बोला? 1 बार। 2 उसको 1 से गुणा कर दो तो 1, तो 2/2 बराबर 1। तो किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1। ठीक है, ये 2 कैसे आया ये सारा कुछ बाद में बताऊंगा। मैं तो आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी प्रयोग किया ना अपनों तो उसके सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है अपना प्रायिकता का मान। प्रायिकता का मान 0 व 1 के बीच व 0 व 1 होता है। इसको समझने की कोशिश करना। प्रायिकता का जो मान होता है ना, वो 0 भी होता है, 1 भी होता है, और 0 और 1 के बीच होता है। देखो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। पी से मतलब है हमारा प्रोबेबिलिटी, जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और हिंदी में इसको प्रायिकता बोलते हैं। और ये जो ई लिखा आपने, इसको बोलते हैं इवेंट। इवेंट यानी घटना। तो किसी घटना की प्रायिकता, उसका जो मान है ना, वो 0 से बड़ा, और 0 भी होता है, और 1 से छोटा और 1 भी होता है। 0 से बड़ा, देखो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ये वाला साइन, और इक्वल, ये इक्वल का साइन है, तो 0 भी होता है और 0 से बड़ा भी होता है। और अधिकतम क्या होता है? 1 और 1 भी होता है। तो 0 और 1 के बीच भी होता है, और 0 और 1 भी होता है। ध्यान रखना है। तो ये चौथा पॉइंट था। अब पांचवा पॉइंट, ठीक है ना। देखो पीई प्लस पीई बार, इसका जो मान है ना, वो होता है 1। ध्यान रखना, पीई और पीई बार, इसका मान क्यों 1 होता है? क्या होता है, कैसे बताओ? पी को बोलते हैं किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, और पीई बार को बोलते हैं किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और प्लस किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग क्या होता है? 1 होता है। तो ये जो पॉइंट लिखा है ना मैंने 5, ये प्रायिकता के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनमें से ही क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। 1 नंबर की बोल रहा हूँ मैं, 1 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे अपन। ये 5 पॉइंट है ना, ये याद रखना है, फिर क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ इसके। देखो ठीक है, देखो 15 निकाल लेना तुम। जैसे ये जो थ्योरी पढ़ी ना मैंने, देखो अपने ये थ्योरी पढ़ी, ठीक है, इस थ्योरी को पढ़ लिया अपनों ने पूरी को। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं अपन? क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्रश्नावली निकाल लेना आप।
15.1। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, उसको करना है आपको, उसको करना है, वो आपसे हो जाएगा। सारे ये जो पॉइंट पहले ना, इससे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाएगा। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न को कथनों को पूरा कीजिए। तो उसमें है घटना ए की प्रायिकता, ए की प्रायिकता, ठीक है, प्लस घटना या डैश है ई नहीं की प्रायिकता, ठीक है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। है, यह क्या आएगा? तो देखो, अभी मैंने बताया आपको कि पी ई प्लस पी ई बार, इसका मान कितना होता है? इन दोनों का योग। ये देखो, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, इनका दोनों का मान अभी बताया मैंने, क्या होता है? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। अब देखो अगला, सेकंड, उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, आपको बताना क्या होती है, ठीक है। और ऐसी घटना कहलाती है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसका मान क्या होता है? देखो, कोई घटित नहीं हो सकती है ना, उसका मान होता है 0। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं अपन? मैंने 2 नाम बताए थे आपको, एक तो बताया था मैंने असंभव, और एक बताया था मैंने अनिश्चित। क्या बताया था? एक तो असंभव बताया था मैंने, और एक क्या बताया था? अनिश्चित। क्या बताया था? एक तो असंभव बताया था और एक क्या बताया था मैंने? अनिश्चित, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। तो ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? असंभव घटना या अनिश्चित घटना। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता होती है 0। और ऐसी घटनाओं के यहाँ 2 नाम बताए थे मैंने आपको, एक असंभव और एक अनिश्चित, ठीक है। थर्ड वाला है अपना उस घटना की प्रायिकता जो घटित हो, जिसका घटित होना निश्चित हो, जिसका घटित होना निश्चित हो, उस घटना की प्रायिकता जो जिसका उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? बताओ मुझे, ठीक है। और ऐसी घटना कहलाती है। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, उसकी प्रायिकता क्या हो? 1 होती है। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं अपन? ऐसी घटना को बोलते हैं निश्चित घटना या संभव घटना। या तो आप इसको बोलते हैं निश्चित घटना, या इसको बोलते हैं संभव, ठीक है ना। ये तो निश्चित घटना या संभव। अब फोर्थ है अपना किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं
कि प्रायिकताओं का योग। अब बताओ मुझे क्या होता है। मैंने अभी आपको थ्योरी में पढ़ा है, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। क्या होता है? एक। ठीक है, एक होता है, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन अपना, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, किसी से बड़ी या उसके बराबर, उसके बराबर, उसके बराबर, ठीक है, होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। तो किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, अब मैंने बताया था आपको कि प्रायिकता का मान किस किस के बीच में होता है। तो मैंने बताया था कि 0 से तो बड़ी और उसके बराबर, और 1 से छोटी और उसके बराबर होती है। तो किससे बड़ी? 0 से तो बड़ी या उसके बराबर, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होता है। तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ आ गया अपना 1। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे क्या होगा कि आपके एक एक जो नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना प्रायिकता में, बोर्ड एग्जाम में, वो क्लियर हो जाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने एक एक नंबर के जो क्वेश्चन थे ना, वो इसके सारे करवा दिए। जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, अभी थोड़े और हैं तो उसको मैं अगले पार्ट में ले लूँगा। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको ये वाले पॉइंट है ना, ये सारे सारे अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ये वाले पॉइंट है ना, सारे के सारे अच्छे से याद होने चाहिए। तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।